लाइन क्लास में हम आपको सरसों की खेती के बारे में बता रहे थे और इसमें बहुत कुछ बता चुके थे। हम आपको बीज और बुआई तक बता गए हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम खाद तथा उर्वरक शुरू करते हैं। ध्यान समझिए, सरसों एवं राई की फसलों के लिए खाद तथा उर्वरक दोनों ही अच्छे परिणाम देते हैं। गोबर की खाद लगभग 15-20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय ही डालकर मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देते हैं। यदि परीक्षण करा लिया गया है तब तो अच्छा है। यदि सॉइल टेस्टिंग नहीं हो पाई है, मृदा परीक्षण नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं। 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दे देते हैं। सिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय पूर्ण में फर्टिसीड ड्रिल द्वारा अथवा देसी हल में नाई या चोगा लगा करके बीज से 2-3 सेंटीमीटर नीचे दे देते हैं। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पहली सिंचाई पर दे देनी चाहिए। सुपर फास्फेट के रूप में फास्फोरस वाली खाद देने पर विशेष लाभ नहीं होता। विशेष लाभ तो होता है और उसको आप दे भी चुके हैं। असिंचित दशाओं में उपर्युक्त उर्वरकों की केवल आधी मात्रा बुआई के समय देनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई के साधन तो ज़्यादा है नहीं वहाँ। तोरिया के लिए सिंचित दशा में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन व 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। असिंचित दशा में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस दे देना चाहिए। नाइट्रोजन कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से यह आपने खाद और उर्वरक समझ लिया। सिंचाई देखिए, प्रायः इन फसलों की खेती असिंचित क्षेत्रों में ही की जाती है। सिंचित दशा में सरसों वर्ग की फसल में प्रथम सिंचाई फूल निकलने की अवस्था पर एट द टाइम ऑफ दी फ्लावरिंग स्टेज करनी चाहिए। इन सिंचाई का सबसे अधिक महत्व है। यह बुआई के 40 से 55 दिन बाद ही की जाएगी। दूसरी सिंचाई फली में दाना भरते समय। इस प्रकार से ये सिंचाई देने की प्रथा है। देखिए, असिंचित का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिंचाई उपलब्ध हों। और आप जानते हैं सिंचाई में तो कई बार सिंचाई करनी पड़ती है, तो इसलिए ये दोनों का मतलब आप समझ लीजिए। बोने के तोरिया में पहली सिंचाई फूल निकलने की अवस्था पर, यानी बोने के 25 दिन बाद करते हैं। प्रथम सिंचाई इस अवस्था पर करने से उपज में 25% की वृद्धि होती है। दूसरी सिंचाई उपलब्ध होने पर दाना भरते समय अवश्य करना चाहिए। दाना भरते समय तो करनी ही पड़ती है हल्की सिंचाई। खरपतवार नियंत्रण देखिए, इन फसलों की बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक है। बुआई के 15-20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करते हैं और उसी समय पंक्ति में उगे हुए पौधों की छटाई थिनिंग करना भी आवश्यक है। पंक्तियों में उगे हुए घने पौधों को निकालकर पौधों की आपस की दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई पहली सिंचाई के पहले और दूसरी निराई गुड़ाई पहली सिंचाई के 10-15 दिन बाद करनी चाहिए। खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करके भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे आइसोप्रोट्यूरान, जिसको एरिप्लान कहते हैं, कि 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए। अब आप रोग नियंत्रण देखिए, तो सबसे पहले आप पौध आर्द्र पतन देखिए, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। यह रोग फफूंद के कारण लगता है।
इस रोग के कारण बीज भ्रूण एम्ब्रियो भूमि के बाहर अंकुरित होने से पहले ही मर जाता है। कुछ पौधों में उगाने के बाद यह रोग लगता है। इनमें प्रांकुर प्लूमूल तो बीज के बाहर निकल आता है, लेकिन बाद में रोग के कारण सड़ जाता है। इसका रोकथाम देखिए। बीज को 2 ग्राम कैप्टान प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बाद बोते हैं। कटाई के बाद फसल के अवशेषों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा रोग देखिए, अल्टरनेरिया झुलसा, अल्टरनेरिया ब्लाइट। इस रोग के कारण पत्तियों पर दोनों तरफ गहरे भूरे या गहरे कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, जिनमें गोल गोल छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो अलग अलग चलकर तने और फलियों पर भी फैल जाते हैं। यह रोग सरसों तथा राई सभी फसलों पर लगता है। रोकथाम देखिए। फसल को समय से बोने पर यह रोग कम लगता है। स्वस्थ तथा प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। फसल पर 2 किलोग्राम डाइफोलिटान या इंडोफिलेम 45 का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर उस समय प्रयोग करना चाहिए जब फसल में लगभग 75% फूल आ चुके हों। इसके बाद 10-12 दिन के अंतर पर 2-3 छिड़काव और करना चाहिए। एक रोग और देखिए, मृद रोमेलास्ता डाउनी मिल्डू। यह रोग भी फफूंद के कारण ही लगता है। इस रोग के फलस्वरूप पौधे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और उपज घट जाती है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी भूरे रंग के छोटे छोटे गोल धब्बे बनते हैं, जो बाद में आकार में बढ़ जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी रंग की मृद रोमिल वृद्धि दिखाई पड़ती है और ऊपरी सतह पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। रोकथाम देखिए। स्वस्थ तथा प्रमाणित बीज बोए जाते हैं। पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। फसल पर 0.2% इंडोफिलेम का लक्षण दिखाई देते ही छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। 10 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर देते हैं, फिर से स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार आपने रोग देख लिया। कीट नियंत्रण देखिए। सरसों की आरा मक्खी, मस्टर्ड फ्लाई, यह कीट की गिनार भूरे मटमैले रंग की होती है, जो पत्तियों पर छेद करके खाती है, जिससे पत्तियां बिल्कुल छलनी हो जाती हैं। इसकी गिनारें सरसों कुल की सभी फसलों को हानि पहुंचाती हैं। और इसकी रोकथाम के लिए देखिए, 1.3% लिंडेन धूल डस्ट करते हैं। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करते हैं। बिहार की रोमिल सूढ़ी देखिए। इसको बिहार हेरी कैटरपिलर कहते हैं, यानी कमला कीट भी कहते हैं। इस कीट की सूढ़ियाँ फसल की प्रारंभिक अवस्था में आक्रमण करती हैं। ये पत्तियों को खाती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए 1.25 लीटर इंडोसल्फान 35 सीसी अथवा डाइसाइपरमेथिन की 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। कटाई मड़ाई व गहाई समझिए। फसल की पूरी तरह से सूखने नहीं देना चाहिए। कटाई के लिए ठीक अवस्था तब होती है जब पौधे पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा बीज अपने प्राकृतिक रंग के हो जाते हैं। कटाई दराती आग से कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद पौधों को छोटे छोटे गड्ढों में बांधकर खलिहान में लगभग 1 सप्ताह तक सुखाना चाहिए। इसके बाद डंडे से पीटकर अथवा बैलों की दांत चलाकर मड़ाई कर लेना चाहिए। थ्रेसर का भी प्रयोग किया जा सकता है। उपज देखिए। उन्नत तरीके से खेती करने पर लगभग 15-20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। तोरिया 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। अब सीड प्रोडक्शन देख लिए। बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष सरसों की फसल नहीं उगाई गई है। बीज उत्पादन के लिए किसी विश्व स्तरीय संस्था से शुद्ध आधार बीज फाउंडेशन सीड प्राप्त करने के पश्चात ही फसल उगानी चाहिए। सरसों एवं राई की फसल में बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य सरसों में एवं राई का खेत कम से कम 200 मीटर की पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए।
फसल पर अच्छी प्रकार निरीक्षण करके फूल आने से पहले सभी अवांछनीय पौधों ऑफ टाइप प्लांट्स को, जैसे सत्यानाशी, आर्जीमोन मैक्सिकाना खरपतवार के पौधों को अवश्य निकाल देना चाहिए। दूसरी बार रोगिंग तब करना चाहिए जब पौधों पर फलियां यानी सिलिक्वा आ जाएं। फलियां के आकार, रंग आदि के अंतर को देखकर सभी अवांछित पौधों को निकाल देना चाहिए। जब पौधों पर लगभग 90% फलियां पीले रंग की पड़ जाएं, तो फसल की कटाई कर लेना चाहिए। 2-3 दिन में खलिहान में रहने के बाद मड़ाई कर लेना चाहिए और दाने अलग निकाल लेना चाहिए। दानों को साफ करके तेज धूप में इतना सुखाना चाहिए कि लगभग 8% से अधिक नमी न रह जाए। सभी ढंग से तभी अच्छी प्रकार से भंडारण करना चाहिए। अगर इस प्रकार से बीज निकाला गया है तो 1 हेक्टेयर में सरसों एवं राई का लगभग 12 से 15 कुंतल बीज अवश्य मिल जाता है। इसमें तेल की मात्रा देखिए, पीली व भूली सरसों 35 से 48%, राई में 33 से 42%, तोरिया में 33 से लेकर के 46% तेल पाया जाता है। तो ये सरसों की फसल आपकी समाप्त हो गई। आपने अच्छी तरह समझ लिया है। अब इसके लिए प्रश्न लिखिए। सरसों की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। सरसों की खेती में रोग नियंत्रण एवं 2 कीट नियंत्रण भी लिखिए और इसकी उपज तथा बीज उत्पादन लिखिए। धन्यवाद।